गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, चैप्टर फर्स्ट को हम पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। इस वीडियो से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के दो भाग हैं। पहला भाग आपके पास है बेटे स्थिर वैद्युत विभव, और दूसरा भाग आपका है वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। जब हमारा ये पार्ट पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा विद डेरिवेशन, उसके बाद हम धारिता वाले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है। किसी किसी बुक में ये आपके अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, और किसी बुक में दोनों कंबाइन कर रखा, तो हम दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, चलो। तो हमारा पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे बेटे हम वैद्युत 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 विभव। इसकी बहुत आसान परिभाषा है बेटे। क्या परिभाषा इसकी? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। देखो बेटे, आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका पूरा का पूरा क्या इफेक्टिव एरिया है बेटे? विद्युत अक्षेत्र है पूरा का पूरा। मान लो इसमें कोई बिंदु है, ये बिंदु कोई ए बिंदु है भाई, और एक आपके पास अनंत पे रखा भाई। अनंत पे क्या रखा बेटे? प्लस क्यू नोट, मान लो क्यू नोट परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमें क्या काम करना, इससे इस बिंदु को लेकर आना। तो जो इसे इस बिंदु को लाने में जो किया गया कार्य है, जो कार्य करना पड़ा, उसको ही बोलते हैं हम वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। देखो इसकी परिभाषा भी सीखेंगे भाई, कैसे याद करना आपको। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, क्या बोला गया इसको? एकांक धनात्मक धनात्मक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश सबसे पहले जान लो बेटे, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब क्या है। एकांक का मतलब होता है एक। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब है वह आवेश जो प्लस वाला हो और जिसकी मात्रा एक हो, उसको बोलते हैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश परीक्षण इसलिए बोला गया क्योंकि हम इस आवेश पर काम कर रहे हैं बेटे। हम इस आवेश को ले जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें, इसको बोले परीक्षण आवेश, क्योंकि इस आवेश पर वर्क हो रहा आपका। ठीक है। तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब है वह आवेश जो प्लस वाला हो और जिसकी मात्रा एक कूलाम हो, उसको बोलते हैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या परिभाषा बनेगी हमारी? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। दोबारा फिर परिभाषा में बैठे, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से डिनोट करते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक आपको होता है वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट होता है। हो जाएगी परिभाषा आराम से याद, कोई दिक्कत तो नहीं। एक मात्रक इसका वोल्ट है और एक मात्रक इसका और निकलेगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। मान लो बेटे, माना धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नोट को, मान लिया बेटे हमने धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नोट को विद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तब
वैद्युत विभव V बराबर W बटे क्यू नोट। तब वैद्युत विभव V बराबर W बटे क्यू नोट। तो एक मात्रक तो मैं आपको बता चुका इसका, क्या मात्रक है बेटा आपका, वोल्ट है। एक मात्रक और निकाल लेंगे बेटा सूत्र से। तो दूसरा मात्रक इसका होगा W कार्य। कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। कार्य का मात्रक आपका होता है बेटा जूल प्रति। आवेश का मात्रक आपको होता है, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये दूसरा इसका रूप लिखने का रूप तरीका यह है बेटे, जूल प्रति कूलाम। ऐसे भी आ सकता है पेपर में, या फिर जूल कूलाम की पावर -1। देखो आपके एमसीक्यू में इस टाइप से पूछ सकता है, या फिर इस टाइप से पूछ सकता है, या फिर इस कूलाम को ऊपर लेकर जाएगा, और जैसे हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो आपको हर तरीके से याद करना भाई, हर तरीके से क्वेश्चन को समझना, उसके हर एक पहलू को समझना। दोबारा फिर समझते हैं बेटा, पूरा पूरा टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। हो गया इतना। माना धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नोट को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब वैद्युत विभव V बराबर W बटे क्यू नोट। मात्रक W कार्य का मात्रक जूल है, और कूलाम जो आपके पास आवेश इसका मात्रक कूलाम होता है। तो जूल बटे कूलाम लिख लो, या फिर जूल प्रति कूलाम लिख लो, या फिर इस कूलाम को आप ऊपर लिख ले जाओ, तो आपके पास है बेटे जूल कूलाम की पावर -1। ये आपका पहला टॉपिक खत्म हो चुका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें पढ़ते हैं इसको बेटे। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की, समझ में आ गया, बढ़िया। चलो अब आगे देखते हैं भाई। एक आपका एक नंबर में पूछ लेता है क्वेश्चन, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। अब जो दूसरे आपके पास दूसरी बेटे है हेडिंग, वो आपकी है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो उसको करने का तरीका क्या है, बहुत इजी तरीका है बेटे। कैसे करेंगे हम, देखो हमारे पास सूत्र निकला बेटे भी V बराबर W बटे क्यू नोट। V बराबर W बटे क्यू नोट। यहाँ लिखे हम सूत्र V बराबर W बटे क्यू नोट। ठीक है, यदि W बराबर 1 जूल, क्यू नोट बराबर 1 कूलाम, तब V बराबर 1 बटे 1, यानी V बराबर 1 वोल्ट। V बराबर 1 वोल्ट। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटे, क्या बनेगी, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक, देखो एक है ना भाई, प्लस का भी है वो और एक भी है, तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से, या फिर आप इसकी परिभाषा ये बना सकते हो बेटे और आसान, जब एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। है नहीं आसान बहुत। दोबारा फिर सुनो बेटे, जब एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, या 1 जूल कार्य करना पड़े, तब वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। कर लो आराम से परिभाषा यार बेटे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। देखो जब एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। ये आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बेटे पेपर में, कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, हम 2 चीज पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटे।
चलो अब आगे चलते हैं भाई, देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है अगला। अब हम पढ़ते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आपके पास अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, एक नंबर में पूछा जा सकता है बेटा आपके पेपर में। तो तीसरा हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया जाता है। सिंपल सी बात यह है बेटे, ये वो काम है, मेरे पास किसी बिंदु पे इलेक्ट्रॉन रखा कोई, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इससे लेकर, और आप कोई दूसरा बिंदु है, या आपका ए बिंदु है, या आपके पास कोई बी पॉइंट है, अगर मैं इसे यहां ले जाऊं, तो जो हमने काम करा, जो हमने कार्य करा बेटे, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन रखा है बिंदु पे, मुझे क्या काम करना, इसे दूसरे बिंदु को ले जाना। तो मैंने काम करा, क्या काम करा बेटे, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ ले गया, बस ये काम करा मैंने। तो जो मैंने काम करा उसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी परिभाषा देखो बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका मान होता है बेटा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। इसका मान है भाई, ये आपसे एक नंबर में पूछ सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है, चार ऑप्शन देगा वो आपको, तो आपको उत्तर होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। एक माइनस में ऑप्शन दे सके, एक प्लस में दे सके, एक में यहाँ कुछ और कर देगा वो, तो ध्यान रखियो बेटे प्लस का होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। हो गया हमारे यहाँ तक क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है बेटे, क्या है आपका, वैद्युत विभवांतर। देखो, वैद्युत विभवांतर को पढ़ने से पहले आपको विभवांतर का मतलब पता होना चाहिए। विभवांतर का मतलब क्या है, आपके पास वर्ड है भाई विभवांतर। देखो इसमें ही छिपा हुआ, विभवांतर मतलब होता है विभव में अंतर। और विभव में अंतर कब होगा, जब दो बिंदु विभव होगा। भाई विभव मतलब आपका मान लो ए बिंदु पे आपका कोई विभव है और बी बिंदु पे आपका कोई विभव है, और फिर वी ए माइनस वी बी यानी इनका अंतर, वी ए माइनस वी बी। मान लो आपका ए बिंदु पे जो विभव है वो आपका वी ए है, और जो बी बिंदु पे वो आपका वी बी है, तो विभव में अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि दो बिंदु जरूरत पड़ गया आपको क्या, देखो बात को ध्यान समझो बेटे, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, विभव में डिफरेंट। विभव में डिफरेंस कब होगा, जब आपके दो बिंदु विभव हो गए, एक पे वी ए होगा। भाई मान लो एक बिंदु पे आपका वी वन का मान है, एक पे वी टू मान है, तो दोनों का डिफरेंट उसको ही बोलते हैं विभवांतर। ठीक है बेटे, तो इसकी परिभाषा देखो, बनाओगे इसकी परिभाषा, बहुत आसान परिभाषा है बेटे इसकी, करते हैं भाई तैयार। ये आपके पास कोई प्लस क्यों चार्ज है, ये आपके पास किसका कोई विद्युत क्षेत्र पूरा का पूरा, इसमें कोई बिंदु ए रखा, ठीक है, यहाँ कोई अनंत पे कोई बिंदु है भाई, अनंत पे कोई बिंदु है बेटे, बिंदु इस पर रखा होगा प्लस क्यों नोट चार्ज। ठीक है, और ये आपके पास, ये मान लो ये बी बिंदु कोई, ये आपके पास ए बिंदु, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, इसे यहां तक लाने में क्या कर रहे हैं बेटे, काम कर रहे हैं।
कार्य कर रहे हैं। देखो इसकी परिभाषा बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे हमने बनाई थी वैद्युत विभव की परिभाषा सेम टू सेम हम इसकी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। जब देखो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत के किसी बिंदु से, बस ये पॉइंट ध्यान रखना बेटे, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत के किसी बिंदु से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बिल्कुल एकदम मक्खन परिभाषा है, बहुत आसान परिभाषा है। दोबारा फिर सुनो बेटे, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत के किसी बिंदु से, ये पॉइंट याद रखना भाई, देखो अनंत के किसी बिंदु से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है, सूत्र इसका, आपका सूत्र भी सेम टू सेम फॉर्मूला बेटे इसका, VA माइनस VB बराबर W बटे क्यू नोट। बस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट कहते हैं इसने इस बार बोलते हैं विभवांतर, यानी विभव में अंतर। इसका मतलब विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। तो VA माइनस VB बराबर W बटे क्यू नोट। हम इसको फिर लिखते हैं, माना B बिंदु पर विभव VB है, A बिंदु पर विभव VA है, तब विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बटे क्यू नोट। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक बिल्कुल सेम टू सेम वही है। क्या मात्रक बेटे इसका, पहला मात्रक तो आपको पता क्या है, वोल्ट है, या फिर आपका है जूल प्रति कूलम। तो मात्रक बिल्कुल सेम टू सेम है, मात्रक में कोई बड़ी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम मात्रक है। ठीक है, परिभाषा भी लगभग सेम ही है। क्या डिफरेंट है, बस ये बिंदु आ गया इसमें। देखो दोबारा फिर सुनो बेटे, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत के किसी बिंदु से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है, फिर लिख लेंगे, माना A बिंदु पर विभव VA है, B बिंदु पर विभव VB है, तब विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बटे क्यू नोट। कर लो आराम से, कोई टफ चीज तो नहीं है, बहुत ही बिल्कुल आसान होता है फिजिक्स, बस हमारा पढ़ने का नजरिया ठीक होना चाहिए। चैप्टर फर्स्ट हम खत्म कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, अब हम चैप्टर सेकंड को भी इसी तरीके से खत्म करेंगे पूरे बेटे। तो इस वीडियो में बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था आपका, तो मैं आपको पूरा बेसिक करा चुका इसका। अब हम कल पढ़ेंगे, कल हम के जो आपके बड़े बड़े डेरिवेशन हैं उनको शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो जितना भी आपको पीछे पढ़ा दिया गया उसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपना पीछे का रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतने रखते हैं, तो बाकी जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके बाय।